हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी लोग कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आज हम लोग देखने वाले जो हमारे पास परसेंटेज चैप्टर का जो हम लोग देख रहे थे, वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, उसी के आगे आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास वृद्धि और कमी का आधारित प्रश्न जो है, उसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। और जो हमारे पास ये परसेंटेज का ये जो टॉपिक है साथी, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। और जो वृद्धि और कमी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत सारी गलतियां होती है। तो बिल्कुल आप सभी लोग चैनल पर बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी चीजें वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। ये परसेंटेज चैप्टर आपके जो एग्जाम होंगे, किसी भी एग्जाम का, मान लीजिए आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पर भी आपको परसेंटेज चैप्टर से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। आपका एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो कोई एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उसमें आपको जो हमारे पास ये परसेंटेज चैप्टर है, यानी कि प्रतिशत वाला जो चैप्टर है, इससे बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से बनते हैं साथी। तो हमारे पास ये कह रहा है कि वृद्धि और आधारित पर जो हमारे पास प्रश्न है, उसका हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 2। इस पार्ट नंबर 2 में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा साथी। बहुत ही मेहनत के साथ आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाई बनाई जाती है, तो आप सभी लोग जुड़ करके और इस सेशन को एंजॉय करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और ये प्रश्न में आप ध्यान से समझिएगा, चीजें कुछ इसमें हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। चावल के मूल्य में अगर 20% की साथ ही वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक, आगे हमसे ये कह रहा है कि जब वृद्धि हुई, उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत क्या हो, बना रहे। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से समझिएगा कि हम लोग मान लेते हैं कि उसका हमारे पास प्रारंभिक में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, 100 रुपए उसका रहा होगा। चावल का मूल्य की अगर बात किया जाए, तो प्रारंभिक में उसका मूल्य कितना था, 100 रुपए था। कह रहा है कि 20% की वृद्धि के बाद, यानी कि जब 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, यानी कि अगर हम लोग 100 का अगर 20% अगर निकालेंगे साथी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 का 20% क्या आएगा, 20 आएगा। यानी कि प्रारंभिक में उसका 20 था, 100 था, तो अब कितना हो गया होगा, 120 हो गया होगा। यानी कि 20% की वृद्धि की बात किया। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कह रहा है उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि जो उसकी कमी की बात कर रहा है, कमी कितना करना होगा, यानी कि 120 से अगर देखा जाए, तो हमको कमी कितने की करनी होगी, यानी कि अगर हम देखा जाए तो 20 की हमको कमी करनी होगी। ठीक है, 20 रुपए की क्या होगी, कमी करनी होगी। यानी कि कमी परसेंट की अगर बात करें, तो कमी परसेंट की अगर बात किया जाए, तो 20, और किसके रिस्पेक्ट में कमी करना होगा, यानी कि जो बाद में हो गया है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि 120 बटा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 20 बटा में 120 गुना में क्या हो जाएगा, 100। 20 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा 120। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6। 2 से इसको काटेंगे, कितनी, 2, 2 5 6 10, यानी कि 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए, 50 बटा में 3, 50 बटा में 3, इसका मतलब कि 16 सही 2/3% की क्या करनी होगी, उसको अपने खपत में क्या करनी होगी, कमी करनी होगी, जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत बना रहेगा। साथ ही तो ये क्वेश्चन आपका था बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, तो आप इसी मेथड को अप्लाई करिएगा साथी। अब यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर मेथड बताए गए, इसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए, अगर इसी को अलग क्वेश्चन के रूप में अगर देखा जाए, अलग क्वेश्चन की अगर बात करता है, अगर इसी को दूसरा क्वेश्चन अगर बना के पूछे, तो क्या पूछ सकता है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर इसी पे पूछ लेता अगर आपसे, तो क्या होगा, उसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर अभी तक क्या कहा, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई।
अब अगर कहता आपसे कि चावल के मूल्य में 20% की क्या हो गई, गिरावट हो गई, 20% की क्या हो गई, गिरावट हो गई। पहला क्वेश्चन आपका तो ये बना था। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पर क्या बनेगा, 20% की गिरावट की बात कर देता, यानी कि हमारे पास 20% जब गिरावट होता, उसके बाद कहता उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी कि अब क्या कहता, खपत में वृद्धि। ठीक है, उपभोक्ता को खपत में वृद्धि, जब खपत में वृद्धि की बात करता उपभोक्ता को, तो कितना उसको अपने खपत में खर्च खपत में उसको कमी करता, जिससे कि उसका खर्च क्या हो जाता, पूर्ववत बना रहता। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछता, यानी कि जो हमारे पास यहां पर था, सॉरी, यहां पर एक बात तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपसे पूछा था कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करने की बात किया, यानी कि हम लोग उस प्रकार उस क्वेश्चन को देखे। अब यहाँ पर जब इसका क्या कर दिया, मूल्य में कमी कर दिया, तो इसके खपत में क्या होगी, कितने की वृद्धि करनी होगी, ताकि उसका खर्च पूर्ववत बना रहे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा 100 रुपए मान लीजिए था उसका प्रारंभिक में। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य उसका कितना था, 100, 20% की 20% की कमी हो गई, 20% की जब कमी हुई, तो इसका मतलब क्या जाएगा हमारे पास, इसका 80 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब उसको कितने की वृद्धि करनी होगी, वृद्धि कितना करेगा वो, वृद्धि की बात अगर किया जाए साथी, तो वृद्धि यहां से देखिएगा कितना करने की जरूरत पड़ेगी, 80 से हमको 100 पर जाना होगा, यानी कि प्लस 20 की क्या करनी पड़ेगी वृद्धि, या वृद्धि किसके परिपेक्ष में होगी, 80 के परिपेक्ष में होगी, और गुना में क्या हो जाएगा, 100। यानी कि 20 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 25% की क्या करनी होगी, 25% की उसको वृद्धि करनी होगी, ताकि उसका खर्चा क्या होगा, पूर्ववत बना रहेगा। साथ ही इस प्रकार से क्वेश्चन आपका दोनों मेथड से दोनों दो क्वेश्चन बना करके आपसे पूछ सकता है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए साथी एक बार आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फलों के मूल्य में 20% की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, देखिए, फलों के मूल्य में 20% की गिरावट दर्ज की गई, एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत बनाओ। साथी अभी इस क्वेश्चन को आपको बताएं, इसे ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पर क्या हम आपको बताएं, इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट उसका कितना रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा, 20% की कमी गिरावट दर्ज की गई, यानी कि 20% की गिरावट दर्ज की जाएगी, तो 20% इसका हम लोग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 80 रुपए आ जाएगा। अब देखिए एक बात को समझिएगा ध्यान से, कि हमको कितने की वृद्धि करनी होगी, ताकि उसके खर्च में खर्च उसका क्या हो, पूर्ववत बना रहे। यानी कि यहां से देखिए कितने की वृद्धि करनी होगी, +20 की वृद्धि करनी होगी, और किसके परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, 80 के परिप्रेक्ष्य में करनी होगी, यानी कि बटा में 80 गुना में क्या, 100। 20 से काटेंगे, 20 चौक को 80, 4 से काटेंगे 25, बार में कट जाएगा 100। यानी कि 25% की क्या होगी साथी, 25% की उसकी और खपत में जो उसका खर्च है, सॉरी, खपत जो है उसके खपत में वृद्धि 25% की करनी होगी, ताकि उसका क्या होगा, खर्चा क्या होगा, पूर्ववत बना रहेगा। तो इस प्रकार से साथी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। ध्यान से देखिएगा कि चावल के मूल्य में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि होगी। साथी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए 20% की वृद्धि, यानी कि पहले कितना रहा होगा, 100, 20% की क्या कर दिया, वृद्धि। जब 20% की वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा प्यारे साथी, 120 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको, एक बार आप लोग थम्स अप करिएगा, चीजें समझ में आ गई हो साथी तो। और देखिए यहाँ पर प्रारंभिक में उसका 100 रुपए मूल्य था, 20% की वृद्धि यानी कि 120 हो गया। आगे प्रश्न में कह रहा, उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, जिससे कि उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई होगी। यानी कि देखिए यहां पर क्या था, 10% की वृद्धि की बात करा, यानी कि यहां पर 10% की वृद्धि करेगा,
10% की वृद्धि होनी चाहिए केवल, यानी कि कितना हो जाएगा 110 होगा। आपको 10% की अगर हम लोग अगर 100 का 10% की अगर वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 110 होगा, यानी कि जो हमारे पास 110 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे प्रश्न में क्या पूछा है इसे ध्यान से देखें। अब आपसे प्रश्न में पूछा है कि उसके जो आपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि देखिएगा यहां से ध्यान से समझिए एक बात को कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर 120 है, 120 से वो उसको कितना कम करना पड़ेगा 120 से उसको 10 कम करना पड़ेगा, जाकर के वो क्या रह जाएगा 110 रह जाएगा। यानी कि यहाँ पर कमी कितने की करनी पड़ी माइनस, यानी कमी कितने की करनी पड़ी 10 की करनी पड़ी। और किसके परिप्रेक्ष्य में करनी पड़ी 120 के परिप्रेक्ष्य में करना पड़ा। और कितना प्रतिशत की बात पूछा था आपसे, यानी कि खर्च में कितना उसकी कमी करनी होगी जिससे उसका खर्च क्या हो 10% की वृद्धि हो, यानी कि गुना में क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास उसके जो खपत में कमी है, खपत में कमी, खपत में कमी कितना हो जाएगी 10 गुना में 100 बट 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिए, 4 से काट दीजिए, 4 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, यानी कि 25 बटा में कितना आ जाएगा साथी 3। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 3 बटे 24, ठीक है 3 बटे 24 और 0.3 3 का 9 यानी कि 8.33%, 8.33% इसकी क्या हो जाएगी कमी करना होगा, जिससे कि उसका खर्च क्या होगा 10% की क्या उसके उसके खर्च में केवल 10% की वृद्धि होगी। तो साथ ही इस प्रकार से आपको इस मॉडल से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा ताकि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकेगा। आप सभी लोग इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कई सारी ट्रिक्स वगैरह भी बतानी है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा चीजों को। और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलते हैं। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट साथी आपको हम बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि आप सभी लोगों का आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। साथ ही यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है 20% की वृद्धि हुई। एक उपभोक्ता जो वृद्धि दर से जो वृद्धि से 84 केजी चावल का उपयोग करता है या अपने उपभोग को घटाकर कितना केजी कर दे, अपने उपभोग को जितना वह उपयोग कर रहा है उसको कितना घटा दिया जाए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। आप ध्यान से समझिएगा। पहला मेथड हमारे पास क्या है साथी, पहला मेथड आपके पास क्या था कि हमारे पास पहले देखिए कितना था 100 रुपए प्रारंभिक में था, 20% की वृद्धि हुई। जब 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120 हो गया। एक बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कितने की कमी करनी पड़ेगी 100 से हमारे पास 120 चला गया। और कह रहा है कि कितना घटा कर दिया जाए कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो साथ ही यहां से कितना कम करना पड़ेगा 20% कम, 20 कम करना पड़ेगा। जब 20 कम करना पड़ेगा किसके परिप्रेक्ष्य में करना पड़ेगा 120 के, बटा में क्या आ जाएगा 120। ये तो हमारे पास ये आ गया गुना में 100, ये तो परसेंटेज आ गया, ठीक है। परसेंटेज जो आया है हमारे पास कितना था 84 केजी था। इस 84 केजी में से हम लोग क्या कर देंगे 84 केजी का हम लोग क्या कर देंगे 20% निकाल लेंगे साथी। जब 20% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इतने की कमी आ जाएगी। इतने की कमी आएगी तो देखिए इसको हम लोग काटे, 20 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे, 6 से इसको काटा जाएगा कितना आ जाएगा देखिए, इसको काटा जाए यहां से कितना बचेगा 6 से काटेंगे तो 16, 6 एकन्नम 6, नहीं कटेगा ना। 20 से इसकी कितने की बात कर रहा है, यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि 84 केजी चावल का उपयोग करता है। यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 84 रहना चाहिए साथी, 80 हमने लिख दिया, यहाँ पर 84 होगा। यहाँ पर कितना होगा 84, 84 को काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, अगर 6 बार में कट गया
तो 6 कन्नम 6, ठीक है, 6 कन्नम 6 और 2 8, 6 चौका 24, ठीक है। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ गया हमारे पास 14 केजी। ये परसेंटेज को हटा देंगे ना, यहां से 100 को हटा देंगे तो यहां से कितना आ गया आपके पास 14 केजी। 14 केजी का क्या आ गया आपके पास, कमी आ गई, ठीक है। जब 14 केजी की कमी आई आपके पास, तो यहाँ पर देखिए कमी कितने से करना पड़ेगा, 84 में से। 84 में से हम लोग क्या करेंगे, 84 में से अगर 14 को घटा दिया जाएगा साथी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, और यहाँ से 8 में से 1 घटाएंगे 7, यानी कि 70 केजी वह क्या करेगा, 70 केजी वह क्या करेगा, 70 केजी उसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से उसका कितना करेक्ट आंसर होगा, 70 हो जाएगा। साथ ही एक बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है, कैलकुलेशन को ध्यान से करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पर 80 हम लिख दिए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर 84 हो गए, आप कट करेंगे तो यह हो जाएगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हमने जो किया था वो परसेंटेज के लिए किया गया था, आपको निकालना क्या 84 का 20%, यानी कि आपका यहाँ से आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग इसी का मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहता है साथी, देखिए जब भी आपसे कमी या वृद्धि की बात करें, आपको अमाउंट दिया रहता है, उस केस में आपको क्या करना होगा, यानी कि जो आपका जितना केजी अगर चावल हो, गेहूं हो, अगर केजी में अगर हमारे पास अमाउंट दिया हो, उस केस में हम क्या करते हैं, ध्यान से एक बात को समझिए। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, कमी परसेंट निकाल रहे थे, वृद्धि परसेंट निकाल रहे थे। अब उसी चीज पर हमारे पास पूर्वत उसका दिया रहेगा कि 84 केजी दिया हो या जो कुछ भी दिया हो, जितना भी उसका अमाउंट दिया हो, ठीक है, उसका हम लोग उतना परसेंट कमी या वृद्धि निकाल देंगे, तो वही हमारे पास आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, अभी हमारे पास क्या था, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। उपभोग जो 20 से 84 केजी चावल का उपयोग करता था, मात्रा कितनी है 84 केजी, गुना में 100, और बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना हमारे पास था, चावल के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई थी, 20% की वृद्धि हुई थी। यानी कि 20% की वृद्धि, जब वृद्धि होता है तो प्लस करते हैं, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 84 गुना में 100, बटा में कितना आ जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 120, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे 12 से तो 84, यानी कि यहां से अगर देखें तो 7 गुना में 10 बराबर में कितना आ जाएगा 70 केजी आ जाएगा साथी। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 70 केजी आ जाएगा। तो दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, दोनों मेथड में आपके क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से सॉल्व करना है, आंसर दोनों में समान आया है। आप सभी लोग बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और बेहतरीन ढंग से अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए माई कंपटीशन के चैनल पर आप सभी लोग जुड़ जाइए, और ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके साथी आप सभी लोग वीडियो को देख करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो साथी चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास कह रहा है कि फलों की कीमत। अब देखिए फलों की कीमत की बात कर रहा है, फलों की कीमत में 40% की गिरावट दर्ज की गई। एक उपभोग जो गिरावट से पहले 30 केजी फल का उपयोग करता था, अपनी खपत को बढ़ाकर कितना कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, बताइए। अब एक बात को समझिएगा, यानी कि हमारे पास जब 100 रुपए था उसका, 100 रुपए से वो कितना पर चला गया, 40% की गिरावट दर्ज किया। यानी कि 40% की गिरावट जब दर्ज किया साथी, यानी कि 40% इसका कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, बताइए। जब 60 आ जाएगा, इसके बाद देखिएगा कि कह रहा है कि हमारे पास जो गिरावट से पहले 30 केजी फल का उपयोग करता था, कितने केजी का उपयोग करता था, 30 केजी का फल पहले उपयोग करता था, अपनी खपत को बढ़ाकर कितना कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, बताइए। 60 से कितना बढ़ाना पड़ेगा उसको, 60 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 40 बढ़ाना पड़ेगा उसको, 60 से 40 बढ़ाना पड़ेगा, और किसका बढ़ाना पड़ेगा, पूर्वत उसका 30 था, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 गुना में कितना बढ़ाना पड़ा, देखिएगा उसको 40, 40 बढ़ाना पड़ा, और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 40 बढ़ाना पड़ा, और बटा में किससे बढ़ाया गया, 60 से बढ़ाया गया। यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कोई बात की जाती है उसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, यानी कि हमसे तुलना किससे करवा रहा है, 60 से करवा रहा है, इसका मतलब 60 बटे में चला जाएगा, और हमारे पास 40 बटा में क्या आ जाएगा 60, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए
अब इसको सॉल्व करिए। 30 से इसको काटिए, 30 दूना में 60, ठीक है। 2 से इसको काटिए, 2 20 दूना में 40, यानी कि कितना आ गया? 20 केजी। 20 केजी की क्या करनी होगी? वृद्धि करनी होगी। जब 20 केजी की वृद्धि करनी होगी तो हमारे पास पूर्ववत में कितना था साथी? पूर्ववत में 30 केजी था। प्रारंभिक में उसके पास 30 केजी था। जब प्रारंभिक में उसके पास 30 केजी था, कितना बढ़ाना पड़ा? 20 बढ़ाना पड़ा। और 20 केजी को जब बढ़ाया गया तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50 केजी। 50 केजी साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके वजह से उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वो 50 केजी का अपना उपयोग करेगा और अपनी खपत को उतना यूज करेगा, तब उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथी। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वृद्धि और खर्च पर जो रिलेटेड प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देख लिया और बेहतरीन ढंग से देखा। इस प्रकार से क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग अगला लेक्चर जो हमारे पास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक और अंतिम मूल्य की तुलना जो कैसे की जाती है, उस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग उन सारी टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी। और अगर आज आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।